नमस्कार दोस्तों। अभी एक दो दिन पहले ही उड़ीसा के पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बहुत सारे मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पे लगभग जो है 116 पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर की। और एप्लीकेशन जो फॉर्म ओपन होगा वो 9 मई से शुरू होकर 8 जून तक रहेगा। तो ये बहुत समय है आपके पास, लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो इंटर्नशिप का डेट है, तो इंटर्नशिप जो है जो लास्ट डेट है 8 जून बताई गई है। 8 जून तक आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए। एक चीज़ इसमें और है कि आपको वहाँ के काउंसिल में, उड़ीसा का जो आयुर्वेद का काउंसिल है वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और साथ में उड़िया लैंग्वेज पास होने का सर्टिफिकेट आपको इसमें सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि और इस फॉर्म को अगर आप भरना चाहते हैं तो किन किन नियमों का आपको पालन करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, क्या फीस है, क्या लास्ट डेट है, एग्जामिनेशन सेंटर क्या है, तो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये है वो एडवर्टाइजमेंट जो कि उड़ीसा में उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा रिलीज किया गया है और डिटेल के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट है opsc.gov.in। और यह जो नियुक्ति है ये ग्रुप बी के अंडर होगी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में। डेट इसका 9/5 से स्टार्ट होगा और जो लास्ट डेट है 9 मई से शुरू होकर लास्ट डेट इसका 8 जून 2023 तक रहेगा। टोटल जो पोस्ट है यहाँ पे 116 पोस्ट है और जो डेजिग्नेशन है पोस्ट का आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का है और एक ग्रुप बी में है। और जैसा कि मैंने बताया कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में है। जो पे लेवल है इसका 44,900 है, लेवल 10 में होना है इसको। टोटल जो इसमें पोस्ट है वैकेंसी पोजीशंस में यहाँ पे कैटेगरी लिखी हुई है, तो अनरिजर्व में टोटल 70 है, ईबीसी में 13 है, एससी में 11 है, एसटी में 22 है। टोटल जो है 116 पोस्ट है यहाँ पर। कुछ पोस्ट यहाँ पे रिजर्व भी हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 1 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 है और डिसेबिलिटीज के लिए 5 है। तो टोटल जो है ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जो कि उस कैटेगरी में लागू होगा। एज क्राइटेरिया क्या है इसका? तो मिनिमम जो एज है, मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए एंड मस्ट नॉट एबव 38, यानी कि एज लिमिट 21 से 38 साल है। और डेट की जो गणना की जाएगी आपकी जनवरी 23 में, 1 जनवरी 23 को आपका एज जो है 21 से 38 के बीच होना चाहिए, यानी कि आपका जो बर्थ डेट इसके पहले का ना हो। 1985 2 जनवरी 1985 और इसके बाद का नहीं होना चाहिए। तो बहुत आसान सा है, अगर आपकी बर्थ डेट इन दोनों तारीखों के बीच की पड़ती है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। थोड़ा सा इसमें एज रिलैक्सेशन है, तो ये तो लगभग हर जगह मिलता है, जो कि बैकवर्ड हो, SC ST OBC हो, या कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट सर्विस में हो, तो इन सबों के लिए जो है इसमें 5 साल का जो है रिलैक्सेशन मिलता है एज में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बैचलर डिग्री इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी कि BMS का होना ही चाहिए। और ही मस्ट हैव रजिस्टर्ड हिमसेल्फ हरसेल्फ अंडर द उड़ीसा स्टेट काउंसिल ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो BMS के साथ साथ उसको उड़ीसा का जो काउंसिल है आयुर्वेदिक मेडिसिन का, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो आजकल ये लगभग सब जगह मैंडेटरी हो गया। जैसे कभी कुछ दिन पहले हमने देखा था, राजस्थान का आया था, वहाँ पे राजस्थान बोर्ड में मांगा गया था, यहाँ पे उड़ीसा है तो उड़ीसा में मांगा गया है। एग्जामिनेशन फ़ी, तो एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पे जो है एग्जेम्प्ट कर दिया है, यानी इसका कोई जो है फीस नहीं लगने वाला है आपको एग्जामिनेशन फ़ी का। मेथड ऑफ सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है, इसमें जो है रिटन टेस्ट होना है। मेथड ऑफ सिलेक्शन में 2 पेपर्स होंगे कैरिंग 100 मार्क्स ईच एंड ड्यूरेशन जो होगा इसका 1.5 आवर, यानी कि 1.5 घंटे का एक पेपर होगा, यानी कि 2 मिलाकर दोनों 3 घंटे होंगे, हालांकि बीच में गैप भी होगा। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जिसमें 1 मार्क्स मिलेंगे, MCQ टाइप है 100 क्वेश्चंस का। जो सिलेबस है वो BMS का ही होगा। और देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर आप कोई गलत कर देते हैं तो आपको उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी, यानी कि आपके टोटल नंबर कम नहीं किए जाएंगे। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, ये जो है 2 सेंटर है, कटक और भुवनेश्वर। फॉर्म भरते समय एक तो है कि ऑनलाइन है ये आपका, इसको आपको भरना ही पड़ेगा।
जो जो पेपर आपके डॉक्यूमेंट्स है, मार्कशीट है, ये सब आपको अपलोड करना पड़ेगा। शुड बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके लिए जो है जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है सबको मर्ज कर दीजिए PDF फाइल में, और उसकी साइज को इससे कम रखिए, 10 MB से कम, और अपलोड करना होगा पूरा का पूरा आपको। 3 रिसेंट साइज पासपोर्ट फोटोग्राफ विच हैज़ बीन अपलोडेड विथ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको अपलोड करना है। इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट चाहिए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट विद इन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, तो जो लास्ट डेट है तब तक आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग इसको फिलअप ना करिए। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं तो ये आपको चाहिए। और रिक्वायर्ड उड़िया टेस्ट पास सर्टिफिकेट, यानी कि यहाँ पे उड़िया लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। ये ग्राउंड्स हैं ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आपका जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर इनमें से कोई भी कमी पाई जाती है। एक तो है कि अगर आपने इनकम्प्लीट भरा हुआ है। नॉन सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी, यानी कि आपको पूरा फॉर्म फिल करके उसका प्रिंट भी निकालना है और उसको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है। अगर आपने कोई डिक्लेरेशन नहीं साइन किया, सिग्नेचर नहीं लगाया, तो भी अगर आप उड़िया टेस्ट का सर्टिफिकेट, उड़िया पास का सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं तो भी आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा। और जितने भी ये सारी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा इस पूरे फॉर्म में। ये सब अगर आप नहीं फुलफ़िल करते हैं तो आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। और हाउ टू अप्लाई, तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो इसकी वेबसाइट है opsc.gov.in पे आप जाएंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल आपको फिल करना होगा। तो आप में से अधिकांश लोग जो है आप सभी ऑनलाइन एप्लीकेशन आ ही रहे हैं, तो ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा कैसे अप्लाई करते हैं। सबके लगभग फॉर्म एक जैसे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा कोई इसमें समस्या नहीं आती है। यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे आप कोई भी समस्या हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइमिंग यहाँ पे दी गई है 10:30 से 1:30 के बीच में और 2 से 5:30 के बीच में। वर्किंग डे में आप यहाँ से फ़ोन कर सकते हैं। डेट के लिए जो क्लोजिंग डेट है यहाँ पे दोबारा बताया गया है कि 9 मई से शुरू होकर 8 जून तक ये रहेगा।